हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप हम लोगों के 12 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए और बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। इस वीडियो में किस किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि बहन है, उसके बाद माँ है, उसके बाद भाई है, तो इनमें से इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। जैसे ही देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद है चौथा, तो इनमें से कौन सा इसका डायग्राम बनेगा। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे देखिए एक प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का, मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या से वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इनमें से कौन सा चारों ऑप्शन इस वाट के स्थान पर होगा। तो कुछ इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन की ओर से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, एसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टच कीजिए और वहां से पीडीएफ आप ले लीजिए। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है दोस्तों, क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि हज का अर्थ घटाव है, उसके बाद देखिए हम लोगों का दिया गया कि एंड का अर्थ भाग है, एट द रेट का अर्थ जोड़ है और प्लस का अर्थ गुना है, तो कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न को। तो देखिए करना कुछ भी ना दोस्तों, बल्कि आपको तरीका को देखना कि हम कैसे कर रहे हैं वैसे करना। आप वीडियो को पहले रोक लीजिए और बनाइए आप अपने से, और आप जरूर कमेंट कीजिए कि 12 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इससे आपका पता चलेगा और इसका आपके लेवल का अंदाजा होगा दोस्तों कि हम कितना प्रश्न एग्जाम में सही कर पाते हैं। तो देखिए पहला जैसे क्वेश्चन दिया गया कि 217, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 217। उसके बाद ये पहले सिंबल देख लीजिए, हज का करें कि अर्थ है हम लोगों का घटाव, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए कि हज का अर्थ बोला है घटाव लेने के लिए, तो घटाव सिंबल लेंगे। उसके बाद देखिए एंड का अर्थ ऐसे दिया है दोस्तों, तो हम लोगों का इस तरीके का दिया है, तो इसका अर्थ हम लोग क्या ले लेंगे, भाग। तो ठीक है सर, इसका ले लेंगे क्या, भाग। ठीक है, एट द रेट का अर्थ दिया हुआ है, तो एट द रेट का अर्थ दिया हुआ है हम लोगों का क्या दिया हुआ है दोस्तों, जोड़ दिया है, तो जोड़ ले लेंगे। और प्रतिशत का अर्थ हम लोगों का दिया गया है गुना, तो गुना ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या है यहाँ पे, तो सर इस तरीके का सिंबल, इस तरीके को क्या कहा गया है, तो भाग लेने के लिए, तो यहाँ भाग ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए दोस्तों 7। ठीक है, उसके बाद हज, तो हज का अर्थ दिया है घटाव लेने के लिए कहा, देखिए ना वहाँ सिंबल भी लिखे, हज का ले लेंगे 3। उसके बाद देखिए एट द रेट का अर्थ लेना है प्लस, तो प्लस ले लेंगे 2। अब प्रतिशत का अर्थ गुना, तो गुना यहाँ पे ले लेंगे 7। बस अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इधर उधर पहले सॉल्व करते हैं, इस वजह से नहीं होता। पहले काम करना यहाँ भाग का, ये भाग का काम सबसे पहले। तो देखिए तो 7 से जब भाग दीजिएगा दोस्तों 217 में, तो क्या हो जाएगा, 7 या 21 और 7 एका 7। ठीक है सर, भाग देने के बाद इतना हुआ, अब माइनस इधर हो जाएगा 3 और 7 दूना इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 14। तो पहले काम अब किसका किसका होगा, तो ई दोनों जगह जोड़ दिख रहा है, तो ई दोनों काम का जोड़, क्योंकि इसके आगे में कुछ ना है तो क्या है, जोड़ है। तो ठीक है सर, ई दोनों को जोड़िए, तो 14 और हम लोगों का 31 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 1 5 और इधर हो जाएगा 3 1 4। तो देखिए तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 45 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो इधर 45 हो जाएगा, अब -3, तो 45 में 3 घटेगा दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 42 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों
में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आखिर लुप्त अंक का मतलब हुआ दोस्तों इस जगह जो वाट दिख रहा है इस जगह कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, क्या 4 भर दें, क्या 1 भर दें, क्या 5 भर दें, क्या 6 भर दें, कौन सा भरेगा सर, कैसे चलेंगे। वीडियो को पॉज करके बनाइए। तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों कि चलेंगे हम लोग ई साइड से पहले चलेंगे, ठीक है सर। इस तरीके से चलने के बाद होता है क्या, तो क्या 24 और 30 में ऐसा है जो कुछ करने के बाद 19 आ पाएगा। तो 24 और 30 में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके 19 आ पाएगा क्या, नहीं आ पा रहा है सर। तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तब आपको इधर से जब सोच के देखे नहीं हुआ तो आप चल दीजिए ई साइड से, ठीक है सर। इधर से चलते हैं, इधर से जैसे चलेंगे क्या 24 में ई 24 और 5 में कुछ करके हम लोगों का क्या ई 9 आ पाएगा। 24 में 5 कुछ करेंगे तो क्या हम लोगों का 9 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से तो नहीं हो पा रहा है सर कि 24 में 5 घटाएंगे तो 9 थोड़ी हो पाएगा, जोड़ेंगे भी तो नहीं हो पाएगा, गुना भी करेंगे तो भी नहीं पाएगा। तो कैसे चलेंगे सर, तरीका को देखिए। इसी तरीके से चलना है दोस्तों सबको कि जब इस तरीके से नहीं हुआ तो इसका लॉजिक देखिए क्या करेंगे कि इस तरीके से क्या कर दीजिए, 24 है, 5 है और प्लस 9 है। जब सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 29 और 29 कितना, 29 में 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको भी जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे है सर हम लोगों का 30, उसके बाद देखिए जैसे ही हम लोग इस जगह से कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे है सर हम लोगों का 30, उसके बाद है प्लस 7 और प्लस क्या है 1 है। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद 38 बाद, इसका अर्थ इसको भी जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों, 38 आना चाहिए। तो ठीक है सर, इसको भी जैसे जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या आना चाहिए, 38। जैसे अभी आप तुरंत जोड़े कि 24 प्लस 5 और प्लस क्या दोस्तों 9, जोड़ने के बाद हुआ सर हम लोगों का 38। उसके बाद हम लोगों का 30 और प्लस 7 और प्लस क्या जोड़े 1, तो इसको भी जोड़ने के बाद हुआ सर हम लोगों का 38। तो अगला हम लोग जोड़ते हैं 19 और प्लस क्या दोस्तों 18। अब इस जगह पे है वाट, आखिर देखिए तो 19 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 37 में वाट के स्थान पर क्या रखना होगा, तो सिंपली सर पता चल गया कि वाट के स्थान पर क्या रख दें हो जाएगा। तो सर यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो जैसे जोड़िएगा 37 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को वाट के स्थान पर क्या रखना पड़ा दोस्तों, 1 रखना पड़ा सर। तो ये 1 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है कि वाट के स्थान पर सर हम लोगों को कितना रखना होगा, 1 रखना होगा सर। जैसे ही 1 रखेंगे अब सब संख्या को इधर से भी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इधर से भी इसको जोड़ेंगे यानी कि 24 प्लस 5 प्लस 9, फिर 30 प्लस 7 प्लस 1, फिर 18 प्लस 19 और प्लस 1। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 38। तो वाट के स्थान पर कितना भरा जाएगा हम लोगों का, 1 भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों को एक विशिष्ट कोड भाषा में, देखिए कह रहे हैं कि PEP उसके बाद ER को इस तरीके से यहाँ पे कोड किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए AM को इस प्रकार से लिखा गया है। तो उसी प्रकार से आपसे कह रहा है कि PAM PER को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि हम लोगों को इसका कोड पूछा है। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे चलेंगे। किसका कोड पूछा है, तो P, उसके बाद सर A, उसके बाद है M, उसके बाद P, उसके बाद E और क्या है दोस्तों R। तो ठीक है सर, इसी का कोड हम लोगों से पूछा है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इसी का कोड निकाल देते हैं। देखिए तो P का कोड यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए तो शुरू में देखिए P का कोड यहाँ है दोस्तों। तो शुरू में P का कोड है, देखिए यहाँ पे लिखा है @ तो यहाँ पे आ जाएगा सर ये वाला सिंबल, ठीक है। उसके बाद देखिए अब A का कोड क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही देखिए A यहाँ शुरू में दिख रहा है दोस्तों। तो A का कोड क्या दिया गया, इस तरीके का सिंबल दिया गया है सर, ठीक है।
उसके बाद एम का कोड देखिए, तो ई देखिए AIM में, एम में आखिरी में है, तो आखिरी में स्टार कोड दिया है, तो एम का कोड क्या हो जाएगा सर, स्टार हो जाएगा। फिर पी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, पी का तो अभी खोजें कि @ दिया हुआ है, तो ठीक है सर @ हो गया। ई का कोड क्या दिया है, तो ई का कोड देखिए पी, आज शुरू में देखिए पी के बाद यहाँ पे ई आ रहा है कि नहीं, ठीक है सर पी और ई यहाँ देखते चलिए जो कर रहे हैं, तो पी ई, तो पी ई का कोड हम लोगों का देखिए तो पी का ई का कोड दिया गया हम लोगों का, क्या दिया हुआ है, तो सर ई का कोड हच दिया हुआ है, तो ई का कोड यहाँ पे क्या रख देंगे, हच रख देंगे। फिर आर का कोड ढूंढिए क्या दिया हुआ है, तो आर देखिए तो कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, आखिरी में सर, ये देखिए यहाँ पे आखिरी जो कर रहे हैं देखते चलिए आर का कोड, तो यहाँ पे आर का मिला सर, तो आर का कोड इस तरीके का दिया है, एक्सक्लामेटरी साइन यानी कि विस्मयाबोधि, तो इस तरीके का होगा। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है इस तरीके का ऑप्शन, आपका किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो जैसे देखेंगे देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है दोस्तों, सारा सिंबल ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दकोशों में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए यानी कि डिक्शनरी में इसको अरेंज करना, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो कि समय लगता है, तो इस तरीके के प्रश्न को क्या कर दीजिए, बाय ऑप्शन चल दीजिए। तो बाय ऑप्शन कैसे चलेंगे सर, ये बात तो हमको पता ही नहीं, तो तरीका को देखिए बाय ऑप्शन कैसे देखिए पहला ऑप्शन अगर देखिएगा तो यहाँ 2 है सर, और सब में 1 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहला या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, यही दोनों में से डिक्शनरी में पहले रख सकते हैं, यानी या तो पहले इसको रख सकते हैं या तो इसको रख सकते हैं। तो देखते हैं कि दोनों में से पहले कौन आता है हम लोगों का। देखिए यहाँ पे कौन पहले आएगा, तो देखिए जैसे ही हम लोग अगर चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि सब ऑप्शन शुरू हुआ है 2 से और इधर 1 1 1, तो 2 और 1 में ही चेक करना है, यानी कि इसमें और इसमें कौन पहले आता है। तो चेक कर देते हैं, देखिए सी उसके बाद एल, ठीक है सर सी एल, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या है सी एल, उसके बाद ई है, तो देखिए ई आ गया, सी एल तो सब में कॉमन था ठीक है सर, लेकिन 1 और 2 में ही चेक करना है, तो 1 2 में सी एल के बाद देखिए ए आ रहा है और ई आ रहा है, तो ABCD में पहले ए आएगा कि ई आएगा, तो सर पहले ए आएगा, तो इसका अर्थ क्लियर है कि पहला ऑप्शन से होगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा, ठीक है सर। इसका अर्थ तो समझ गए कि पहला वाला ऑप्शन से ही होगा, ठीक है। बाय ऑप्शन ही आपको सोचना है और चलना है। उसके बाद देखिए इतना कर लेने के बाद अब देखिए कि अब हम लोगों का सर ये तो समझ गए पहला आएगा, अब देखिए यहाँ पे है तीसरा, एगो में क्या है दोस्तों ऑप्शन में देखिए तीसरा, और यहाँ पे हो रहा है दूसरा और दूसरा, तो इसमें चेक कीजिए कि तीसरा और दूसरा में पहले कौन आएगा, यानी कि इसमें ये जो इसमें देख रहे हैं दोस्तों कौन, देखिए तो तीसरा और दूसरा में तो CLE आ रहा है, CLE दोनों में कॉमन है, तीसरा और दूसरा में CLE के बाद ए आ रहा है, देखिए CLE, तो CLE के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का ए आ रहा है दूसरा ऑप्शन में, और यहाँ क्या आ रहा है, तो इसका अर्थ हम लोगों का दूसरा वाला ऑप्शन होगा, तीसरा भी नहीं होगा, तो इस तरीके से कट कर दे। अब देखिए तो दूसरा हो गया, अब तीसरा और चौथा, आप किस में कॉमन देखना है दोस्तों, आपको तीसरा और चौथा में, यानी कि ये देखिए ये तीसरा और ये चौथा में, ये दोनों में देखना है कि कौन पहले आएगा, तो तीसरा चौथा हम देखते हैं, तो CLE, यहाँ पे CLE, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का R, तो R इसमें भी R है, उसके बाद K, तो K पहले आएगा कि हम लोगों का I पहले आएगा, तो सर ABCD में I सबसे पहले आता है, इस वजह से हम लोगों का चौथा वाला ऑप्शन होगा, थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो हमेशा आप इसी तरीके से बनाइएगा दोस्तों, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। क्या कीजिए बाय ऑप्शन चल दीजिए, नहीं समझ पाए तरीका देखिए, ये सिंपल था कि सर ABCD में सजाना है, तो CL देखिए CL तो सभे में कॉमन है, CL सभे में, उससे तो कोई मतलब ही नहीं सर। ऑप्शन को देखिए 2 और 1 1 से स्टार्ट, पहले कौन सा आएगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन आएगा कि पहला ऑप्शन, तो देखिए CL पहला ऑप्शन जैसे चेक करेंगे हम लोग,
सबसे शुरू वाला ऑप्शन जैसे चलेंगे, देखिए CLA है और CLE है, तो ABCD में पहले ए आएगा, तो इसका अर्थ दूसरा वाला ऑप्शन से स्टार्ट हो भी नहीं करेगा सर, पहले कि CL के बाद ए आना चाहिए। तो ठीक है, तो पहला हो गया। अब देखिए तीसरा में देखेंगे और दूसरा दोनों जगह, तो इससे कोई मतलब तीसरा और दूसरा में कॉमन देखिए, तो देखिए दूसरा में जैसे जाएंगे तो CLE है, उसके बाद देखिए CLE, ई के बाद यहाँ आर आया और ई के बाद यहाँ ए आया, तो पहले ए आएगा एबीसीडी में कि आर आएगा, तो ए आएगा सर, तो दूसरा वाला पहले होगा, तीसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का है दूसरा, अब हम लोगों का जब ई हो गया दोस्तों, तो ई हो गया, तो अब देखिए ई तो सजा लिए सर, अब हम लोगों को देखते हैं तीसरा और चौथा में कौन पहला आएगा, तो तीसरा चौथा में देखिए CLEAR, CLE उसके बाद आर, तो आर तक तो दोनों में कॉमन है, उसके बाद के है और के बाद देखिए यहाँ आर आ रहा है, तो हम लोगों का पहले कौन आएगा, देखिए कह रहा है कि CLER और उसके बाद यहाँ भी CLER, आर के बाद हम लोगों का आर के बाद यहाँ आई है और के है, तो सर ABCD में सबसे पहले आई आता है, उसके बाद ना के, इसलिए हम लोगों का चौथा वाला पहले आएगा, तीसरा वाला नहीं होगा। तो इस तरीके के करने के बाद ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल TCS ने इसी तरीके के प्रश्न को रिपीट किया काफ़ी बार, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना होगा बल्कि बनाना होगा। तो देखिए बनाते हैं, कह रहा है कि एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है, ठीक है, तो 5 दोस्त हम लोगों का किधर बैठा है दोस्तों, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि सर इधर हम लोगों का क्या होता है, तो दायां होता है, तो आप इधर क्या कर दीजिए, दायां लिख दीजिए, ठीक है सर। जैसे ही लिख देंगे इधर क्या हो जाएगा, हम लोगों का दायां हो जाएगा, और इस साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा, ठीक है, तो दायां और बायां लिख दिए। अब देखिए सिंपल था, स्टार्ट कीजिए कि एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो कह रहा है कि अंकित जो है अंजू के ठीक दाएं में बैठा है, ठीक है सर, तो बैठाते हैं कि अंजू कह रहा है हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, कि अंकित जो है अंजुम के ठीक दाएं है, यानी कि अंकित जो है हम लोगों का अंजुम के ठीक क्या है दोस्तों, दाएं है, तो ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इस जगह पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं हम लोग अंजुम, ठीक है सर, इस जगह पे यदि अंजुम लिख दिए, तो अंजुम के ठीक दाएं में हम लोगों का कौन है, तो अंकित है सर, तो इस जगह पे कर दिए क्या, अंकित कर दिए। कर देने के बाद फिर देखिए आगे बढ़िए, यहाँ तक कर दिए, दाएं बैठा है। अमित कह रहा है कि अमित प्रिया के ठीक बाएं बैठा है और राम के ठीक दाएं में बैठा है, तो देखिए अमित जो है हम लोगों का क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि अमित जो है प्रिया के ठीक बाएं, यानी कि अमित जो है प्रिया के ठीक बाएं, तो ठीक है सर, और राम के ठीक कह रहा है कि राम के ठीक दाएं, तो इधर लिख देते हैं राम दोस्तों, इस जगह पे क्या लिख देते हैं, राम, देखते चलिए, राम के ठीक दाएं में लिख देते हैं अमित, ठीक है सर, इस जगह पे लिख देते हैं क्या, अमित, और इधर से लिख देते हैं दोस्तों हम लोगों का प्रिया, ठीक है सर, प्रिया के ठीक बाएं। तो देखिए इतना वैसे ही सजा दीजिए, बस हो गया दोस्तों, हम लोगों का क्या हो गया, पूरा का पूरा अरेंज हो गया, ठीक है सर, क्योंकि 5 लोग था तो 1 लोग हो गया, देखिए 2 लोग हो गया, 3 लोग हो गया, 4 लोग हो गया, और क्या हो गया, 5 लोग हो गया, और सब उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ, तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा दिए दायां बायां। अब आपको चलना है, देखना है कि कौन सा हो सकता है। देखिए प्रश्न क्या पूछा, कह रहा है दाहिने में अंतिम स्थान पर कौन है, तो दाहिने दायां जो है उधर अंतिम स्थान पर कौन बैठा है, तो दायां के अंतिम स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों हम लोगों का, तो प्रिया बैठा हुआ है, दायां के अंतिम स्थान पर कौन बैठा है सर, हम लोगों का प्रिया बैठा हुआ है, तो आपका देखिए यहाँ पे प्रिया बैठा है कि नहीं, तो ठीक है सर, दायां के अंतिम, यहाँ बोला है कि दाहिना के अंतिम स्थान पर कौन बैठा है, तो प्रिया, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सिंपल सा है कि एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, अंकित अंजुम के ठीक दाएं, इसीलिए अंकित जो है अंजुम के ठीक दाएं बैठा दिए, क्योंकि यहाँ ई बैठेगा तो इसका दायां हाथ किधर होगा, इस साइड में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अमित जो है प्रिया के ठीक बाएं, तो अमित जो है हम लोगों का प्रिया के ठीक क्या है दोस्तों,
बाएं में, तो देखिए इसका ई इधर बैठा है तो तब ना इसका बायां में इधर होगा और इसका दायां किधर होगा, इस साइड में होगा। ठीक है सर, इसलिए दायां इधर लिखे हैं। उसके बाद फिर कह रहा था क्या कि हम लोगों का राम जो है यहाँ साफ साफ बता दिया है कि राम और राम के ठीक बाएं है, तो राम के ठीक बाएं बैठा दिए। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि प्रिया हम लोगों का आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न काफी रिपीटेड, कई बार भी एग्जाम में रिपीट किया है। कैसे करेंगे सर, कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। आखिर कौन सा ऑप्शन रख दें, पहला ऑप्शन रख दें, दूसरा रख दें, तीसरा रख दें, चौथा कौन सा रखेंगे। ये जो डैश डैश यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो डैश दिया है यहाँ पर क्या क्या आएगा, तो कैसे करेंगे, तरीका देखिए। सबसे पहले आप सीरीज लिख दीजिए, जे है सर, उसके बाद हम लोगों का के है, उसके बाद यहाँ पे डैश है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का एम है, उसके बाद है सर जे, फिर डैश, फिर एल, उसके बाद एम, फिर डैश, उसके बाद के, फिर एल, फिर डैश। तो इस तरीके से दिया है, तो क्या कीजिए आप काउंट कीजिए कि टोटल कितने लेटर और डैश है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 गो है सर हम लोगों का डैश और लेटर दोनों मिला के। तो इसको तोड़ लीजिए कैसे, देखिए 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी कि 2 गुना क्या 6, या आप 4 गुना क्या 3 में तोड़ सकते हैं, या तो आप 6 गो लेके ग्रुप बना सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। तो इस जगह पे आप कट करके भी क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। या फिर आप कैसे बना सकते हैं दोस्तों, दुधुक टू ग्रुप ऐसे ले सकते हैं, या आप 3 टो ले सकते हैं, या 4 टो। तो आपको देखना होगा एक एक करके कि कौन सा फॉलो करता है। तो देखिए जैसे हम लोग करेंगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 4 टो ग्रुप लेके देखते हैं होता है क्या, नहीं होगा तो फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर 6 देखेंगे। तो 1 2 3 1 4, तो इस जगह पे कट का निशान, 1 2 3 1 4, इस जगह पे कट का निशान, 1 2 3 1 4 हो गया। अब देखिए, तो देखिए शुरू में जे के, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का यहाँ भी जे, तो इस जगह पे भर देते हैं क्या दोस्तों, के भर देते हैं। देखिए जे के एल एम हो गया, यहाँ भी जे के बाद अगर भर देते हैं दोस्तों एल, तो देखिए जे के एल एम, जे के एल एम, तो यहाँ भी भर देते हैं हम लोग जे, तो जे के एल एम। तो देखिए एकदम सिंपल सा सीरीज बन गया, जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम। तो देखिए हम लोग क्या क्या भरे, तो एल भरे, के भरे, जे भरे और एम भरे। तो कहाँ कहाँ देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, एल एल, उसके बाद के, जे, एम। तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि रवि का घर अंकिता के घर से पश्चिम में है, और कह रहा है कि रवि का घर अंकित के घर से उत्तर में है, और रवि के घर की तुलना में रवि का घर किस दिशा में। तो सर कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए कि कैसे चलेंगे। कर रवि का घर जो है अंकिता के घर से पश्चिम में है, यानी कि हम लोगों का रवि का जो घर है दोस्तों अंकिता, तो पहले आप दिशा को बना लीजिए, सिंपल सा क्या दोस्तों कि दिशा को बना लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो ई साइड में होता है सर हम लोगों का पूरब होता है, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है, ऊपर में हम लोगों का क्या हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा सर। तो ई समझ गए। अब देखिए इतना कर लेने के बाद अब बना दीजिए, कर रवि का घर जो अंकिता के घर से पश्चिम है, यानी कि रवि का जो घर है अंकिता, तो अंकिता मान लेते हैं दोस्तों, इस जगह पे बना लेते हैं। ठीक है सर, इस जगह पे हम लोग कर लेते हैं क्या अंकिता। ठीक है, अंकिता इधर से कर लिए। तो देखिए जैसे अंकिता, तो कर रवि का घर जो अंकिता के घर से पश्चिम है, यानी कि पश्चिम तो ई साइड ना हुआ, यहाँ पे देखिए पश्चिम ई साइड, तो इधर है किसका घर दोस्तों हम लोगों का रवि का घर है। वो बोला है कि रवि का घर जो अंकिता के घर से पश्चिम में है, तो अंकिता के घर से क्या कर दिए हम लोग पश्चिम में कर दिए। ठीक है, फिर कह रहा है अंकिता और लवी का घर जो अंकिता के घर से उत्तर, यानी लवी का घर जो है दोस्तों अंकिता के घर से किधर है, उत्तर की ओर है। यहाँ बोला उत्तर ऊपर की ओर होता है, ये देखिए अभी बनाए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोगों का लवी का घर। ठीक है सर, लवी का घर कर दिए।
तो इतना दूर जैसे आप कर दिए, अब देखिए तो कह रहा है कि रवि की घर की तुलना में, तो रवि की घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में, यानी कि यहाँ से जो है आपसे पूछा क्या है दोस्तों, इस देखिए इस जगह से पूछ रहा है कि रवि के घर इसका किस दिशा में, यानी कि इधर आपको ई दिशा बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इस जगह पे क्या कर लीजिए आप 4 को डायरेक्शन ऐसे खींच दीजिए। तो देखिए ई वाला जो दिशा हुआ हम लोगों का कौन सा दिशा हो रहा है, तो ई वाला को दिशा को देखिए ई जो आएगा दोस्तों हम लोगों का कौन सा दिशा हो रहा है, इधर वाला जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो इस साइड वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो सर ये वाला जो दिशा हम लोगों का उत्तर पूर्व दिशा है, तो हम लोगों का कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दिशा क्या आएगा उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर और पूर्व आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी ये दिशा हो जाएगा सर हम लोगों का उत्तर पूर्व दिशा की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सिंपल सा है कि रवि का घर जो अंकिता के घर से पश्चिम दिशा है और लवी उत्तर दिशा की ओर। तो कह रहा है कि हम लोगों का रवि के घर के तुलना में लवी का घर किस दिशा में, तो लवी का घर जो है रवि के घर से तुलना करना। तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन बना लीजिए और इधर से देख लीजिए, तो ये हम लोगों का हो जाएगा क्या उत्तर पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ये क्या उत्तर पूर्व में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, देखिए कह रहा है क्या हम लोगों को आपके प्रश्न दिए गए हैं, कह रहा है कि NaVy क्या पूछा है दोस्तों कि NaVy को किस तरीके से लिखेंगे, तो 2 आव्यूह दिया गया है, तो कैसे लिखिएगा आपको करना क्या है, इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए हमेशा आखिरी से चेक करना है 6 और 8। तो 6 किधर लेंगे सर, तो यहाँ इस शुरू में जो 6 दिख रहा है और यहाँ पे 8 देख रहे हैं, तो यहाँ 6 और 8 के बीच में देखिए आ रहा है क्या दोस्तों ए, तो यहाँ पे आखिरी में है क्या वाई, तो ये पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता। फिर आखिरी वाला लेटर देखिए 5 और 5, तो 5 है सर यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो वाई तो यहाँ पे आया, ये देखिए ना 5 और 5, तो यहाँ पे वाई आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए भी देखेंगे, तो 9 और 5 चेक कीजिए, तो शुरू वाला 9 ले लिए, इधर से 5 ले लिए, तो यहाँ भी आ रहा है सर, तो यहाँ भी आ गया, ठीक है सर। उसके बाद देखिए आप लोग को देखना है कि 7 और 9, तो जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे है सर 7, इधर से हम लोगों का 9, तो यहाँ पे ऐप आ गया, ये देखिए ना 7 इधर से लिए दोस्तों इस साइड से और इधर से हम लोगों का 9, तो यहाँ ऐप आ गया, जबकि ऐप यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा वाला ऑप्शन देखिए 6 और 9 लीजिए, तो यहाँ पे सर हम लोगों का क्या है, अब देखिए तो यहाँ से चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे शुरू में लेना है 6, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का 9, तो 6 और 9 जैसे लीजिएगा तो यहाँ पे आ रहा है सर हम लोगों का ओ, क्योंकि 6 और 9 जैसे हम लोग ले रहे हैं तो क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का ओ आ रहा है, देखिए ना यहाँ पे शुरू से 6 और इधर से लिए हम लोग क्या 9, तो आ रहा है सर ओ, तो ओ तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। जब कोई भी ऑप्शन नहीं हुआ तो एक ही ऑप्शन हो सकता है ना, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका सही, और चेक कभी कर सकते हैं 5 और 9, तो सिंपली देखिए 5 इधर से लेंगे दोस्तों 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का वाई हो जाएगा, ये देखिए गोल घेरा जो कि इधर से 5 इधर से 9, तो वाई हो जाएगा। इधर से फिर लीजिए 9 और इधर से लीजिए दोस्तों 6, ये देखिए यहाँ से 9 और इधर से 6, तो क्या आ जाएगा गोल घेरा जो कर रहे हैं भी आ रहा है। फिर देखिए 0 0, तो यहाँ पे सर ये देखिए 0 और इधर से 0, तो ए आ रहा है, तो यहाँ भी ए आ रहा है। 7 और 5, तो यहाँ से सर 7 इधर से 5, ये देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ये गोल घेरा जो कर रहे हैं ये देखते हैं गोल घेरा, तो एन हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 4 यहाँ साफ साफ लिख दिए कौन सा सही होगा, चौथा वाला क्या हो जाएगा सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको कभी भी चेक करना है पहले आप इधर ही देखिएगा उसके बाद इधर देखना है, यही बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, पहले ऊपर नहीं पहले इधर वाला लेते हैं, पहले इधर ई साइड वाला, पहले ई साइड वाला देखना होता है, यानी हमको पहले सर इधर वाला देखना उसके बाद इधर वाला देखना होता है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, एक महिला की ओर हम लोगों को क्या कर रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि उनकी बहू का विवाह मेरे पति की सास के एकलौते बेटे से हुआ है। तो कह रहा है कि लड़की महिला से कैसे संबंधित है, तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका को देखिए कैसे चलते हैं इस तरीके के प्रश्न के लिए। तो देखिए अगला प्रश्न जैसे दिया गया दोस्तों कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है
कि उनकी बहू, तो उनकी बहू सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए दोस्तों, इस जगह बना लीजिए कि सर एक महिला है और एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, लड़की है। तो ठीक है सर, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा। तो ठीक है, यहाँ पे लड़की ने कहा, देखते हैं कि लड़की ने क्या क्या, कि लड़की ने कहा कि उनकी बहू, यानी महिला की कोई क्या है दोस्तों, बहू है। तो ठीक है सर, महिला की बहू का विवाह, महिला की बहू का विवाह जो है मेरे पति की सास। तो मैं देखिए मेरे पति का इसका यानी कि लड़की का जो पति है दोस्तों, तो लड़की का जो पति है, तो लड़की की पति के सास के उसके बेटे से हुआ है। तो देखिए, तो एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि उनकी बहू का विवाह मेरे पति की सास के इकलौते बेटे से हुआ है। तो लड़की महिला से कैसे संबंधित है? तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, महिला बना लीजिए। ठीक है सर, तो महिला बना लिए। तो महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि उनकी बहू, तो इनकी क्या कर लीजिए, बहू कर लीजिए। ठीक है सर, इनकी बहू, तो देखिए इनकी बहू जैसे कर लिए, तो इनकी बहू का विवाह मेरे पति, तो इसका बहू यानी मेरे क्या है दोस्तों, पति। तो यहाँ पे पति हो जाएगा। ठीक है सर, तो जैसे ही इस जगह पे क्या हो जाएगा, पति। तो ठीक है सर, यहाँ पे पति कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा है मेरे पति की सास के इकलौते बेटे, यानी मेरे पति की सास के क्या दोस्तों, इकलौते बेटे, यानी मेरे पति की सास। तो देखिए इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सास के इकलौते बेटे से हुआ है। तो इकलौते बेटे से हुआ, तो लड़की कह रहा है कि महिला से कैसे संबंधित है, यानी कि इकलौती लड़की थी। तो या खुद या क्या हो जाएंगे दोस्तों, लड़की ही हो जाएंगे, और उसी को यहाँ पे कह रहा है बहू। तो महिला से वो लड़की का संबंध क्या हो जाएगा, तो बेटी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। सिंपल सा है तरीका को देखिए, कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, महिला इस जगह पे कर लीजिए। ठीक है सर, महिला कर लिए। करते हुए एक लड़की कहती है कि उनकी बहू, तो देखिए यहाँ पे उनकी क्या कर लिए हम लोग, बहू कर लिए। तो उनकी बहू का विवाह, तो उनकी बहू का विवाह मेरे पति, तो देखिए एक यहाँ पे बना लेते हैं दोस्तों, मेरे पति। ठीक है, मेरे पति की सास, तो देखिए मेरे पति की सास के इकलौते बेटे, यानी सास के क्या दोस्तों, इकलौते बेटे से हुआ है। ठीक है, तो सास के इकलौते बेटे से हुआ है। तो कह रहा है कि लड़की, यानी सास के इकलौता कोई क्या है दोस्तों, बेटा है। तो मान लेते हैं, ठीक है सर, सास का कोई इकलौता बेटा है। तो सास का अगर इकलौता बेटा है, तो कह रहा है कि लड़की महिला से कैसे संबंधित है। तो यानी कि लड़की जो है, ये लड़की यानी कि खुद ये जो बहू है, तो ये खुद जो बहू है, तो इसका इससे कैसे संबंधित, तो खुद क्या हो जाएंगे, बेटी हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों हम लोगों का, कि एक आईना में कह रहा है कि एक दर्पण mn दिया गया है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे दर्पण लगाया है, तो आकृतियों में से कौन सा आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए कैसे सही प्रतिबिंब बनेगा, इसका कौन सा हो सकता है हम लोगों का। तो देखिए जैसे ही आईना में आप देखेंगे, तो इसका कौन सा फिगर हो सकता है, यानी कि सर ई, जैसे ये देखिए वाई इस तरीके का यहाँ पे दिया गया है, जिस तरीके एक तरह से वाई का ही फिगर इस तरीके से कर रहा है, तो इधर भी हम लोगों का वाई का होगा। तो देखिए ई वाई किधर कर दिया, ई होगा नहीं सर। इसमें देखिए ई फिगर बनाया है, तो कैसे कर, इसमें तो कहीं टेढ़ा वाला यानी कि इस तरीके का सिंबल कहीं दिख रहा है ये वाला, तो कहीं है ये नहीं सर। तो दूसरा भी ऑप्शन नहीं, तीसरा वाला कहाँ ले गया है, देखिए इधर, इधर नहीं होगा, बल्कि हम लोगों का होगा तो इधर में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या होगा दोस्तों, सबसे सूटेबल। क्योंकि जैसे ही आप ऑप्शन नंबर थर्ड वाला फिगर को देखिएगा, तो आईना में हूबहू क्या दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया कि बहन, उसके बाद है माँ, उसके बाद है भाई। तो इसमें से कौन सा इसका उत्तर आकृति होगा। तो देखिए कुछ बहन जो है हम लोगों का क्या हो सकता है,
तो सर कुछ बहन जो है हम लोगों का माँ हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ बहन जो है माँ हो सकता है और कुछ माँ जो बहन हो सकता है, और भाई क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो एक गोला इधर हो जाएगा, ई किसका हो जाएगा, भाई का। तो इस तरीके का कहाँ डायग्राम बना हुआ है, तो सर ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा वाला में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंपल सा है कि सर बहन है माँ और भाई, तो कुछ बहन जो है हम लोगों किसके अंदर में जा सकते हैं, यानी माँ हो सकते हैं, और कुछ माँ जो है हम लोगों का क्या हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे, और भाई क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया है कि इस तरीके का, देखिए सब कागज को मोड़ के जो बिंदी बिंदी देख रहे हैं किया है, जब इसको खोलेंगे तो हम लोगों का किस तरीके का आकृति बनेगा। तो देखिए सिंपल था सर, यहाँ भी जैसे इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद देखिए यहाँ भी इस तरीके का एक फिगर बनेगा, इस तरीके का, ठीक है सर। यहाँ भी हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, इस तरीके का बनेगा, और यहाँ भी हम लोगों को जब खोल देंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, इस तरीके का। तो देखिए 4 को इस तरीके का बनेगा। कहाँ पे दिया गया दोस्तों, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा है कि यहाँ पे ई देखिए ई बिंदी से, यानी कि यहाँ पे इसको क्या कर दिया हम लोगों का, मोड़ दिया है। तो ठीक है सर, जैसे आप मोड़ दीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इधर भी खोलने के बाद, तो सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि इधर भी सर ऐसे ही फिगर बनेगा, इधर भी ऐसे ही बनेगा, और इधर भी क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 12 प्रश्न जो काफ़ी रिपीटेड, जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा किए हैं। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।